ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं जी। ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाइट्स के ऊपर होते हैं। अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के टाइम है, और रात के टाइम पे यहाँ पर जैसे कि इन्होंने कहा जी कि इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का, चाहे वो कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, या फाटा के शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान हो, यह जज्बा यूं ही इन चट्टानों से भी बुलंद रहेगा और मजबूत रहेगा। आप हमारे साथ रहें। नेक्स्ट चलते हैं ज़रा पोस्ट पर, और वहाँ पर भी कुछ जवानों से आपकी बातचीत करवाएंगे। जी, एक और पोस्ट के ऊपर हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी एक जवान हैं, बल्कि पोस्ट कमांडर हैं जिस पोस्ट पर मौजूद हैं, यानी उनके ये उसके कमांडर हैं। उनसे बात करेंगे, ईद के बारे में बात होगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम दिखाना ये बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं उनके मोराल कितना बुलंद है, और बिल्कुल इंडियन फोर्सेस के दरमियान में भी रात को भी वो ड्यूटी सर अंजाम अपनी दे रहे हैं। और थ्रू आउट जितने भी LOC आपको नज़र आएगा, वहाँ आपको इसी तरीके से जो इनके हौसले बुलंद हैं, इन चट्टानों से भी बुलंद नज़र हमें आए हैं, वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपको भी दिखा रहे हैं कि पाक आर्मी बेसिकली है क्या। जो आपको नज़र आ रहा है वो नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे पहले हमें बताइएगा यहाँ इस पोस्ट के बारे में जी। और इसका पोस्ट का मैं मकसद। नायब सूबेदार मोहम्मद सादिक इस पोस्ट का पोस्ट कमांडर हूँ। मेरी इस पोस्ट का मकसद है कि इस नाले के अंदर से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखना है और उसे गैर महफूज बनाना है। इस काम के लिए मेरे जवान दिन के वक्त दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और रात के वक्त नाइट विजन साइट का इस्तेमाल करते हुए इन फरियाद को सारा अंजाम दे रहे हैं, और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं। और इसको आपने कहा था कुराल भी बोलते हैं, खंदक भी बोलते हैं, और इसकी वाल्स क्यों बनाई गई हैं, इसकी क्या वजह है, और ख़ास करके ये गार्डर्स, इसके बारे में बताइए। इसकी दीवार इसलिए बनाई गई है, ये जो दीवार बनाई गई है ये दुश्मन वाली साइड पे है कि दुश्मन हमें इस साइड से ज़्यादा देखता है। तो हमारी अपनी स्पा की जितनी भी ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ हैं और इंतज़ाम इंतराम वाली कार्रवाइयाँ हैं, उसको दुश्मन से महफूज बनाने के लिए और दुश्मन के नजरी और फायरी कुव्वत से जो है वो हिफाजत मुहैया करने के लिए हमने इस खंदक का इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है। अच्छा, और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान फिर आपके रास्ते भी रहते हैं बाहर? जी बिल्कुल। आप हमारे साथ रहें। अभी हम एक बंकर के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं बेसिकली कि वहाँ रात को किस तरीके से जवान रात गुजारते हैं, और रात के टाइम वो किस तरीके से LOC के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जी, मेजर सर ज़रा बताइएगा इस बंकर के बारे में। जी, ये जो जिस अभी जहाँ पर अभी हम चल के जा रहे हैं, ये क्रॉल, ये तकरीबन 1600 मीटर्स क्रॉल, 1600 मीटर्स क्रॉल है। तो इसमें बेसिकली ये 2017 के अंदर फर्स्ट ये प्लान किया गया था उस दुश्मन के फायर के अंदर। तो उस टाइम हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ की वजह से हमें ये जो काम है इसके ऊपर रोकना पड़ा। लेकिन 2019 में दोबारा स्टार्ट किया गया, और 2022 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ अनवेवरिंग रिजॉल्व ऑफ आवर ट्रूप्स, कि जिन्होंने फायर के अंदर यहाँ पर काम किया। और ये अगर आप इसके ऊपर जाके आप देख सकें तो ये यहाँ से इस टेरेन के अंदर फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड्स आप देखें, इस टेरेन का लेआउट देखें, तो जितना मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से ऊपर लेके जाने में जितनी दिक्कत होती है, तो उस मुश्किलात के बावजूद हमारे ट्रुप्स ने काम किया और इसको कंप्लीट किया। जी, तो ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं। जी, ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाइट्स के ऊपर होते हैं। अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के टाइम है, और रात के टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें, ठीक है, तो उनको भी उस टाइम वहाँ पर कॉशन किया जाता है।
कि हमारी अपनी पोस्ट भी जो है वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास, तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फ़ौरन उनको कॉशन किया जाए। जी, उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है, तो उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर कि वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मैनेजर साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है, वैसे तो सीज फायर है यहाँ भी। जी